आतंकी घेरे जाने की खबर सामने आ रही है। देखिए, त्राल में एनकाउंटर चल रहा है और एक आतंकी के ढेर किए जाने की भी खबर सामने आई है। और ऐसे में जैसा कि हम बार बार बता रहे थे कि पहलगाम हमले में इन 3 आतंकियों में से एक आतंकी ऐसा भी हो सकता है जो कि पहलगाम हमले में शामिल रहा हो, और अब उस आतंकी के घेरे जाने की खबरें आने लगी हैं। इससे पहले शाहिद कुट्टे को ढेर किया गया, शाहिद कुट्टे का पहले घर गिराया गया और उसके बाद शाहिद कुट्टे को एनकाउंटर में मार गिराया गया। और अब ये देखिए खबर त्राल से सामने आ रही है, जहां पर नादर गांव में ये एनकाउंटर चल रहा है और इस एनकाउंटर में 3 आतंकियों के पहले घेरे जाने की जानकारी सामने आई थी और उसके बाद अपडेट किया आया कि एक आतंकी को मार गिराया गया है, एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। वहीं अब जानकारी यह भी मिल रही है कि त्राल एनकाउंटर में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को घेरा गया है। त्राल में अब तक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अब अगर पैटर्न नोटिस करें, जिस तरीके से आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, यह समझ में आता है कि पहलगाम हमले में जो भी दोषी थे, जो भी अपराधी हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर टारगेट किया जा रहा है। शुरुआती जो जानकारियां आ रही हैं, जो पैटर्न समझ में आ रहा है, उससे यही मालूम होता है कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। त्राल में अब तक एक आतंकी को ढेर किया जा चुका है। हालांकि जानकारी यह भी है कि उसमें एक आतंकी ऐसा भी है जो कि पहलगाम हमले में शामिल रहा है और संभवतः इस तरह के और आतंकियों को भी एनकाउंटर में मार गिराने का जवानों का प्लान हो। सैयद मंजूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद, जिस तरीके से हमने देखा कि कल भी शाहिद कुट्टे जो कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था, उसको मार गिराया गया, अब ऐसी जानकारी आ रही कि एनकाउंटर में एक ऐसे और आतंकी को घेर लिया गया है जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। पैटर्न देखकर क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ढूंढ ढूंढ कर पहलगाम आतंकी हमलों के जो अपराधी हैं उन्हें मारा जा रहा है? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे त्राल में जो एनकाउंटर चल रहा है, इस पर में भी बताया जाता है कि जो मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है पहलगाम अटैक का, आसिफ शेख, वो भी शायद इसमें शामिल हो गए। सूत्रों के हवाले से खबर है वो इस एनकाउंटर में ट्रैप किया गया है। अगर हम बात करेंगे, अभी तक मतलब ऑफिशियल कंफर्मेशन इसकी नहीं मिली है, लेकिन ये जराये से खबर है कि वो इस जो पहलगाम अटैक था उसमें इन्वॉल्व था और आज यहाँ पे वो ट्रैप हुआ है। और इस एनकाउंटर में अभी तक अगर हम बात करेंगे, एक मिलिटेंट को ये मार गिराया गया है और 2 अभी भी है और यहाँ पर जो फायरिंग है वो अभी भी जारी है। तो अभी मतलब पुलिस की जानिब से इसकी कंफर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन ये सूत्र जो बता रहे हैं कि जो आसिफ है वो इस एनकाउंटर में मौजूद है, जिनमें से एक अभी 3 मिलिटेंट हैं, जिनमें से एक को मार गिराया गया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो एनकाउंटर है वो अभी भी जारी है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्होंने पूरी तरह इस इलाके को मुहासरे में लिया है और जो एनकाउंटर है दोनों साइड से, अगर हम बात करेंगे, दोनों साइड से अभी भी गोलियां जो है वो जारी है। लेकिन आसपास के इलाकों की स्थिति कैसी है सैयद? बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो आसपास के इलाके हैं, आसपास के इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो तैनात है। ये अगर हम बात करेंगे, जहाँ पे एनकाउंटर है, ये गांव में ये एनकाउंटर चल रहा है और सुबह सवेरे पहले जो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्होंने जो नजदीकी घर है उनको खाली किया है, जो सिविलियन है उनको निकाला, क्यों, ताकि मतलब ये फोर्स चाहती है कि जो सिविलियन को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए उनको बाहर निकाला गया है। उसके बाद जो है एनकाउंटर जारी है। ओवरऑल अगर हम देखें सिचुएशन है, जो इलाके में सिचुएशन है, जो भी इस इलाके की जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको सील किया गया है। किसी को गाँव की जानिब इजाजत नहीं है जाने की, ताकि मतलब ये चाहते हैं कि किसी सिविलियन को नुकसान न हो। अगर हम बात करेंगे, मीडिया को भी दूर रखा गया है ताकि जो इनकी सेफ्टी है उसको देखकर जो है ये इकदाम उठाए गए हैं। ठीक है सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।